नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। अमेरिका यात्रा के बाद पीएम मोदी आज नीदरलैंड्स पहुंचे। कल मोदी और ट्रंप के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई थी। 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी आज नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी नीदरलैंड्स में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कल पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में करीब 4 घंटे चली मुलाकात में मोदी और ट्रंप के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया। मोदी और ट्रंप दोनों ने सबसे बड़ा प्रहार आतंकवाद पर किया। अमेरिका ने कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के वादे को दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ाई को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही आतंक के ठिकानों को मिलकर खत्म करने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। And we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल रोके। अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान 26/11 और पठानकोट आतंकी हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई करे। भारत और अमेरिका में आतंकी संगठनों से जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने और समन्वय बढ़ाने पर सहमति बनी। जुलाई में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना हिंद महासागर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। पीएम मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी आज रात 11:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका ने हिजबुल सरगना सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। अमेरिका ने सलाउद्दीन को कश्मीर में शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का असर दिख रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकी सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। अमेरिका ने आतंकी सलाउद्दीन को लेकर साफ तौर पर कहा है कि हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन कश्मीर में शांति प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब कोई भी अमेरिकी नागरिक सलाउद्दीन के साथ किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगा। अमेरिका में उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकेगी। भारत ने अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। विपक्ष और रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है। भारत के दृष्टिकोण को अब सारा विश्व स्वीकार करने लगा है। मुझे लगता है इसका सबसे अधिक श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सलाउद्दीन को लेकर के जो निर्णय हुआ है वो निश्चय ही भारत के दृष्टिकोण की एक विजय है। तो टेररिस्ट है, हिंदुस्तान ने पहले ही उसको टेररिस्ट बताया था, अब अमेरिका ने किया है और हमारे दबाव में किया है। और वरना अमेरिका कितने अब तक टेररिस्ट हैं जिनको पकड़ने का काम किया, अलावा एक उसामा बिन लादेन। पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, ये मानते हैं हम। उसकी प्रेस्टीज लोअर हो गई है, ये भी मानते हैं हम। तो हमारे को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो संस्था है वो कार्यक्रम अपना करती रहेगी। सलाउद्दीन 1979 से आतंकी गतिविधियों में शामिल है। सलाउद्दीन अभी हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। सलाउद्दीन पीओके में रहकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाता है। सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से दुनिया भर में यह संदेश भी गया है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे की रवानगी में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जम्मू के भगवती नगर में बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का जुटना जारी है। 28 जून यानी कल सुबह 5 बजे यात्रियों का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होगा। 29 जून को ये जत्था गुफा में पहुंचेगा और बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अमरनाथ यात्रा पूरी सुरक्षा से निपटी जाए और कोई अगर ऐसी बात होगी तो उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। Whenever the pilgrims comes to this particular camp, there is a camp security.
they are taken in a secured manner in convoy. There is a general area security while they move. आतंकी हमले की आशंका के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आर्मी साथ है ना, इसलिए कोई डर नहीं, हमें डरने का बात नहीं उड़ा रहा है, इसलिए हमें अच्छा दर्शन करके आ जाऊंगा। सर हमको कोई जात का डर नहीं है, हम हर हाल में दर्शन करके जाएंगे और कोई बात, हम हर साल ऐसे ही होता रहता है, हमको कोई डर नहीं लगता है। 29 जून से 7 अगस्त तक 40 दिन तक अमरनाथ यात्रा होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अमरनाथ यात्रा रूट पर 30,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्ग पर 24 रेस्क्यू टीम और 35 डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है। आतंकियों ने इस बार 100 से 150 अमरनाथ यात्रियों के अलावा भारी संख्या में पुलिस वालों पर भी हमले की साजिश रची है। आतंकियों का मकसद देश भर में दंगा भड़काना है और आतंकवाद से निपटने के लिए सोशल मीडिया साइट्स ने भी हाथ मिलाया है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने के लिए ग्लोबल फोरम बनाने की घोषणा की है। इस ग्लोबल फोरम यानी एंटी टेरर पार्टनरशिप के तहत ये चारों कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और उकसाने वाली सामग्री को फैलने से रोकने के लिए आपस में तकनीकी सहयोग करेंगे। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट चारों टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं। ये कंपनियां ऑनलाइन भड़काऊ और उकसाने वाली सामग्री से निपटने के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं की भी मदद लेंगी। पिछले सप्ताह फेसबुक ने ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट से निपटने के लिए सिविल कॉरेज इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसके तहत फेसबुक ऑनलाइन गंदे और भद्दे कमेंट से निपटने और उसे रोकने के लिए धार्मिक और अन्य गैर सरकारी संगठनों को ट्रेनिंग देगा। इन कंपनियों ने अपने साझा बयान में कहा कि यूरोपियन काउंसिल में आतंकवाद पर हुई चर्चा और G7 के बाद ये फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% आतंकी संगठन अपने प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में युवाओं को भड़काने के लिए बड़े स्तर पर आतंकी अलगाववादी नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मई 2011 से तालिबान ट्विटर पर है। तालिबान करीब हर घंटे ट्विटर पर अपने संदेश जारी करता है। सोमालिया का आतंकी संगठन अल शबाब भी दिसंबर 2011 से ट्विटर का उपयोग कर रहा है। चीन ने आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए क्लोज डोर नीति अपनाई हुई है। चीन के कानूनों के तहत सोशल मीडिया पर कड़ा नियंत्रण है। सोशल मीडिया आतंकी गतिविधियों को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकता, लेकिन आतंकवाद के विस्तार को काफी हद तक जरूर कम कर सकता है। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार मीरा कुमार कल यानी बुधवार को अपना नामांकन फाइल कर सकती हैं। मीरा कुमार ने सभी सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने की अपील की है। मीरा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 17 पार्टियों ने मुझे सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष की एकता समान विचारधारा पर आधारित है। उनके सामने ये अद्वितीय अवसर है इतिहास रचने का। ऐसे अवसरों पर सब ओर से ध्यान हटा करके अंतरात्मा की आवाज सुनी जानी चाहिए। जाति को गठरी में बांध के और जमीन के अंदर बहुत गहरे गाड़ देना चाहिए और हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। मीरा कुमार गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा कुमार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के वीडियो अटैक और बंगले को लेकर हुए विवाद पर भी सफाई दी। सारे नियमों को और कानूनों को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे समय उसे पब्लिक डोमेन में जनता को सूचित करते हुए उन्हें निपटाया गया है। 28 जून को नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 1 जुलाई तक नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है। 17 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी। 20 जुलाई सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 4,896 वोटर राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। इनमें से 4,120 विधायक और 776 सांसद शामिल हैं। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी दलित हैं।
वो 23 जून को ही नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। इस समय अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने अपनी सरकार की तारीफ की और अब तक के कामकाज को संतोषजनक बताया। योगी ने कहा कि वो सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। कर्ज माफी का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि इसका असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा। योगी ने कहा कि कर्ज माफी से 86 लाख किसानों को फायदा होगा। योगी ने ये भी कहा कि हम प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं और सरकार बनने के बाद से ही भू माफियाओं पर कार्रवाई चल रही है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन की संवेदनशील और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपये सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, साफ भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। योगी ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। योगी सरकार ने 100 दिन में 1,21 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया। योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली दिए जाने का दावा किया। योगी ने अक्टूबर 2018 तक पूरे यूपी को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा। योगी सरकार ने दावा किया कि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बाद महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में आज सुबह 4 बजे से 7 बजे तक तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में सायन, किंग सर्कल, दादर, हिंद माता, एल्फिस्टन रोड, अंधेरी के कुछ इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। मुंबई वालों की सुबह की शुरुआत मुसीबत से हुई। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में सुबह 4 बजे से हो रही लगातार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हिंद माता इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर चुका है। मुंबई में कई जगह पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से कुछ कार भी चपेट में आ गए। यहाँ पे हमारा स्कूल है, हमें हमेशा खतरा रहता है। बारिश की वजह से पानी बहुत आता है और स्कूल के लिए जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। ये हिंद माता है, यहाँ पे हर साल पानी भरता है। अभी मेरा गाड़ी बंद पड़ गया था। हर साल इधर मतलब ऐसा ही रहता है, क्योंकि बीएमसी जो बोलते हैं कि हम ये साल पानी नहीं भरेगा, वो साल पानी नहीं भरेगा, हर साल भरते हैं। 3 घंटे की तेज बारिश ने बीएमसी के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें कहा गया था कि इस साल बारिश से मुंबई की रफ्तार नहीं थमेगी। मुंबई के समंदर में भी आज हाई टाइड के लिए चेतावनी जारी की गई थी। समंदर किनारे कई मीटर ऊंची लहरें उठी। मुंबई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई के सायन, किंग सर्कल, दादर, हिंद माता, एल्फिस्टन रोड और अंधेरी इलाके में पानी भर गया है। हाई टाइड के मद्देनजर बीएमसी ने लोगों को समंदर किनारे जाने से मना किया है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। दार्जिलिंग में 19वें दिन भी बंद जारी है। आज जीजेएम समर्थकों ने प्रदर्शन किया और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन समझौते की प्रतियां जलाई। जीजेएम समर्थकों ने इस तरह अपने शरीर पर ट्यूबलाइट तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। भारी संख्या में जीजेएम समर्थक हाथों में ट्यूबलाइट लेकर सड़कों पर निकले और अपने बदन पर ट्यूबलाइट तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। समर्थकों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अलग गोरखा लैंड बनाने की मांग की। जीजेएम समर्थकों ने आज गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन समझौते की प्रतियां जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने एक साथ जीटीए समझौते की होली जलाई। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और अलग गोरखा लैंड बनाने की मांग की। बंद के 19वें दिन भी दार्जिलिंग की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। स्थानीय लोग बंद से परेशान हैं। बहुत रौनक चलता था यहाँ पर, टूरिस्ट लोग चलता था, अच्छा से यहाँ पर
आदमी लोग आने जाने चलता था, टूरिस्ट लोग आने जाने चलता था। अभी तो सब तो सूखा हो गया, कोई ऐसा रौनक नहीं है यहाँ पर। अब तक जो हुआ है हम लोगों को नेपाली भाषी गोरखा लोगों के ऊपर बंगाल का जो अन्याय अत्याचार है, बंगाल से हम लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। हम लोगों का भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, उसकी वजह से हम लोगों को गोरखालैंड राज्य चाहिए। इसके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन समझौता 2011 में हुआ था। केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच ये समझौता हुआ था। दार्जिलिंग, कुर्सियांग, मिरिक उपमंडल और कलिम्पोंग जिला जीटीए के अधीन है। जीटीए में शामिल जीजेएम के 45 सदस्यों ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था। जीजेएम समर्थकों का कहना है कि उन्हें अब जीटीए नहीं बल्कि अलग गोरखालैंड चाहिए और वो इसके लिए प्रदर्शन करते रहेंगे। फास्ट एंड फैक्ट्स में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां पुलिस की टीम पर हुआ हमला। बने रहिए हमारे साथ।